अरे समीर बाबू, 3 चाय और 3 प्लेट समोसे दे दूं? लग रहा है आज बारिश रुकने वाली नहीं। दे दो भैया। वैसे भी घर जाने का तो कोई उपाय नहीं दिख रहा। बारिश है कि मान ही नहीं रही। सच में यार, 2 घंटे हो गए। लगता है जैसे बादलों ने यहीं डेरा डाल लिया हो। अरे भाई, बादलों को भी समोसे की खुशबू आ रही होगी, इसलिए ऊपर से जा ही नहीं रहे। अरे काका, आइए इधर बैठ जाइए। इतनी बारिश में भीग जाएंगे। अरे बेटा, बारिश के रुकने का ही तो इंतजार कर रहे थे। सोचा था मेला घूम आएंगे बच्चों को लेकर, पर अब तो लगता है भगवान को मजा आ रहा है हमें रुकवाने में। लीजिए काका, गर्मा गर्म चाय। बारिश का मजा बिना चाय के अधूरा ही रहता है। वाह बेटा, तुम्हारी चाय में तो जादू है। तन मन दोनों गर्म हो गए। काका, आपने कहा मेला? कौन सा मेला लगा है? अरे बेटा, बैरनपुर टोले में लगा है। साल में बस एक बार लगता है। नाच गीत झूले मिठाइयां सब कुछ। बच्चे तो पिछले हफ्ते से ही कान पकाए बैठे थे। काका, मेला चलिए मेला चलिए। वाह, तो फिर जाइए ना। बारिश तो अब धीरे धीरे रुक भी रही है। नहीं बेटा, अब जाना ठीक नहीं। क्यों काका? अभी तो शाम ही है, मुश्किल से 7 बजे होंगे। बेटा, उस मेले तक जाने का एक ही रास्ता है, नीलकंठ जंगल से होकर, और उस रास्ते की अपनी ही कहानी है। कहानी मतलब भूत प्रेत वाली? तुम्हें मजाक लग रहा है, लेकिन उस रास्ते से सूरज ढलने के बाद कोई नहीं गुजरता। जो भी गया वापस नहीं आया। सच में काका, ऐसा क्यों? बेटा, कहते हैं उस जंगल में नीलकंठ बाबा का पुराना मंदिर था। बहुत साल पहले वहां पूजा बंद हो गई। तब से रात के वक्त उस जंगल में अजीब आवाजें आती हैं। बच्चे रोते हैं, किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, पर जब देखने जाओ तो कोई नहीं होता। सच कह रहे हैं काका। एक बार मेरा ममेरा भाई शाम को उधर से गुजर रहा था। बस गांव से 2 कोस दूर पहुंचा था कि उसकी टॉर्च खुद खुद बुझ गई। सुबह लोग उसे बेहोश हालत में झाड़ियों के पास पाए। तब से कोई सूरज ढलने के बाद उधर नहीं जाता। अरे भैया, अब जमाना बदल गया है। ये सब अंधविश्वास है। यही तो गलती करते हैं तुम जैसे जवान लड़के। हर बात को झूठ मान लेते हो। पर बेटा, कभी कभी कुछ चीजें आंखों से नहीं देखी जाती, बस महसूस होती हैं। तो क्या कोई और रास्ता नहीं है बैरनपुर जाने का? नहीं बेटा, दूसरा रास्ता है भी तो बहुत लंबा। 20 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ेगा। और इतना वक्त अब कहाँ है। वैसे भी मेला रात 10 बजे तक रहता है, उसके बाद सब सन्नाटा। यार, अब तो और रोमांच लग रहा है। सच में कुछ है क्या वहां? पता नहीं, लेकिन आज काका के डर में भी कहानी है। चाय का बहुत मजा आया बेटा, पर अब चलता हूं। बच्चों को लेकर घर पहुंचना है। थोड़ा रुक कर, और सुनो, भूलकर भी उस नीलकंठ जंगल के रास्ते से मत गुजरना, खासकर सूरज ढलने के बाद। सही कहा काका। जो उस जंगल में रात को गया, उसने कभी सुबह नहीं देखी। बाहर बिजली कड़कती है। तीनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बारिश अब भी धीमी फुहारों में झर रही है। हवा में एक अजीब सी खामोशी घुल जाती है। बारिश थम चुकी है, पर हवा में अजीब सी ठंडक है। काका जा चुके हैं। दुकान अब लगभग खाली है। केवल समीर, देव और कबीर बैठे हैं। दूर आसमान में बादल गरजते हैं और बिजली की चमक से जंगल का किनारा दिखता है। चलो बेटा, दुकान बंद करने का टाइम हो गया। तुम लोग भी निकलो। बारिश रुक गई है, अब घर चले जाओ। भैया, आप सच में मानते हैं उस जंगल वाली बात? बेटा, मैं कुछ नहीं जानता, पर जब मैंने अपने भाई को उस जंगल से बेहोश हालत में निकाला था ना, तब से वहां की हवा भी मुझे अजीब लगती है।
कभी उस तरफ मत जाना, खासकर रात में। भैया, आप भी काका की तरह डर गए क्या? यार, ये गांव वाले भी ना हर चीज में भूत ढूंढ लेते हैं। जंगल में हवा चले तो प्रेत, झिंगुर बोले तो आवाजें। लेकिन काका कह रहे थे जो गया वापस नहीं आया। क्या सच में कोई नहीं लौटा? बस यही तो साबित करना है। कल गांव वाले कहेंगे 3 लड़के नीलकंठ जंगल से रात में होकर बैरनपुर पहुंचे, कुछ नहीं हुआ, फिर सबका डर खत्म। तू पागल तो नहीं? अभी अभी काका, रमेश भैया दोनों ने मना किया है। भाई, यही तो मजा है, रोमांच। तू डर मत। टॉर्च है, मोबाइल है, रास्ता जानते हैं। क्या दिक्कत है? ठीक कहा। चलो तय रहा, आज रात हम तीनों बैरनपुर मिला जाएंगे। पर कब निकलेंगे? 9:30 बजे, जब गांव में सब लोग सो जाएं। हम यहाँ रमेश भैया की दुकान के सामने मिलेंगे। बस टॉर्च, मोबाइल और थोड़े पैसे रखना, बाकी सब जंगल बताएगा। और अगर भूत मिल गया तो उससे कहेंगे भाई 2 समोसे और चाय पिला दे। अरे भगवान का नाम लो बेटा, हवा भी आज कुछ ज्यादा ठंडी है। चलो निकलो जल्दी। तीनों उठते हैं, पैसे चुकाते हैं और बाहर निकलते हैं। दूर नीलकंठ जंगल की परछाई बिजली की चमक में दिखती है। काली, घनी, रहस्यमयी। पूरा गांव शांत है। कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाजें और कभी-कभी झिंगुरों की टर टर सुनाई देती है। समीर अपने घर के बाहर खड़ा है, धीरे से फुसफुसाता है। देव, कबीर, जल्दी आओ। भाई, सब सो गए क्या? हाँ, माँ भी सो गई। मैंने झूठ बोल दिया कि सुबह खेत जल्दी जाना है। बहुत बढ़िया, अब चलो बैरनपुर का रास्ता पकड़ते हैं। तीनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते के दोनों ओर पेड़ों की कतारें हैं और कुछ ही देर में गांव की आखिरी बत्तियां पीछे छूट जाती हैं। भाई, ये रास्ता दिन में भी इतना सुनसान रहता है क्या? हाँ, क्योंकि यहां से आगे वही जंगल शुरू होता है, नीलकंठ जंगल। तीनों के कदम धीमे हो जाते हैं। हवा अब भारी लगने लगी है। पत्तों के बीच कुछ खड़खड़ाहट होती है।